अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इंशाल्लाह अभी ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे आखिरा द आफ्टर लाइफ, इसका थर्ड सेशन। तो उम्मीद है कि अ, जो लोगों ने जिन जिसने भी पिछले दो सेशंस में पार्टिसिपेट किया था उनको उस सेशन का कुछ बातें याद होगी, और इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा सा एक ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे। वन क्वेश्चन एट अ टाइम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट क्वेश्चन बी कि व्हाट इज अल आखिरा। ऑल्दो ये हमने लास्ट टाइम किया था डिस्कस, बट व्हाट इज अल आखिरा, आखिरत क्या है। चैट में आप लोग रिस्पॉन्स दे तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। वन वर्ड आंसर्स भी चलेंगे, बट सिंस हमारा एक वीक का गैप हो गया है सो इट इज नेसेसरी कि हम एक ब्रीफ रिवाइज कर ले। व्हाट इज अल आखिरा, आखिरत क्या है। अभी ये सब लोग शायद फ्रेश मूड में है, अभी भी सब धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, एक्टिवेट होने के हैं शायद अभी भी। आखिरत क्या है, या फिर सब भूल चुके हैं कि आखिरत क्या है। इंशाल्लाह वैसा तो नहीं होगा। आफ्टर लाइफ, जर्नी एटर्नल लाइफ की। बेशक यही मतलब दिस इज शॉर्ट एंड परफेक्ट आंसर। आखिरत हमारे थर्ड स्लिप है जी, ये दुनिया खत्म होते से अगली लाइफ जो शुरू हो रही है वो आखिरत की जिंदगी है। और कब आएगी आखिरत, फिर उसका आंसर तो नीचे ही लिखा हुआ है कि इट विल स्टार्ट एट अल मौत, मौत से हमारी आखिरत शुरू होगी। राइट, डेथ से हमारी आखिरत की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एंड वो जर्नी ऐसी है कि वो नॉन एंडिंग जर्नी है। एक बार वो स्टार्ट हो गई तो वो इट इज एन इनफाइनाइट लाइफ आफ्टर दिस। वाई शुड वी स्टडी अल आखिरा, क्यों हमको आखिरत पढ़ना जरूरी है, हमारी जरूरत है। वाई शुड वी स्टडी अल आखिरा। वाई शुड वी स्टडी अल आखिरा। फॉर आवर बेस्ट रिजल्ट्स, यस। कुछ पॉइंट्स जो हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था उसमें से ये था टू प्रिपेयर फॉर आवर सक्सेस इन आखिरा। बेशक आखिरत फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ईमान का एक हिस्सा है, और वो हिस्से पे हमारा ईमान, हमारा यकीन तब आएगा जब हमको पता रहेगा वो है क्या, पिलर ऑफ फेथ एग्जैक्टली। सेकेंडली, इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, सो फाइनल डेस्टिनेशन विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। सो हाउ मच शुड वी प्रिपेयर फॉर समथिंग विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो हमारे लिए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का रिजल्ट देगी। उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको आखिरत पढ़ना ज़रूरी है। आखिरत का फर्स्ट स्टेप, स्टेप जीरो, वुड बी अल इह्तिदार, वो स्टेज जब अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में हम स्विच हो रहे हैं, जब हमको मलाइका नजर आ रहे हैं, फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जब हमको अगली दुनिया का एक एक झलक दिख रहा है और हम उस तरफ जाने के जस्ट एंट्री स्टेज पे हैं। और मौत वो है जो हमारा एंट्रेंस है, द गेट टू अल आखिरा, जो हम एक दुनिया से दूसरे दुनिया में एंटर कर रहे हैं, वो मौत है। तो मौत के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। इफ इफ समवन कैन पुट इट इन
स्मॉल पॉइंट्स। मौत के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? मौत, क्यों उसके बारे में हम लोग ने एक पूरा 1 आवर अपने जिंदगी का डेडिकेट किया सिर्फ मौत के बारे में सुनने के लिए। दो टाइप्स की मौत है। एक है जो अच्छी मौत आएगी, एक है जो खौफनाक मौत रहेगी। और हमने ये देखा था कि एक बुरी मौत से हमको क्या रीजंस है कि हम उस डायरेक्शन में, एक बुरी मौत के रीजंस क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो हमने देखा था ताकि हम उसको अवॉइड कर सके। राइट। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स किसी को याद है कि क्या रीजन है फॉर इविल एंडिंग, फॉर बैड एंडिंग? वो रीजंस हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम वो अवॉइड कर सके। वो हमारे जहन में पूरे टाइम रहना बहुत जरूरी है ताकि हम उस हिसाब से जिंदगी गुजारे अपनी। ईमान में करप्शन, यस, दैट वाज द मोस्ट डिसीविंग वे कि इविल एंडिंग तक पहुंचने का। एक उससे रिलेटेड स्टोरी भी हमने सुना था। इससे रिलेटेड था या फिर और कोई रीजन से रिलेटेड था? ईमान में करप्शन, एंड वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे एक कंप्यूटर में एक छोटा सा डिफेक्ट रहता है जो डे 1 से है, बट वो बहुत अच्छा चलता है जब तक एक डिफिकल्ट टास्क ना आए। वैसे ही हमारा ईमान में करप्शन डे 1 से है, बट जैसे डिफिकल्ट टास्क आया, जो मौत के वक्त आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो तब हम वो रास्ते को छोड़ ना दें। तो इसलिए वो करप्शन को पे गौर करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना, डाइवर्जन फ्रॉम स्ट्रेट पाथ, इसके लिए हम लोग ने एक स्टोरी भी सुना था पूरी। एक अल्लाह के आबिद थे बरसीसा, उनके बारे में। और उसके जरिए हमको बहुत एकदम क्लियर समझ में आता है कि कैसे एक छोटा सा मिस्टेक बहुत दूर तक लेके जा सकता है। राइट। तौबा सही टाइम पे नहीं करना। अल्लाह ने सबको वक्त दिया है तौबा का। वो वक्त है अल इhtदार के पहले, जब इंसान को, हम सबको, वो हम सब वो फेज पे जाने वाले, राइट। तो उस पे, वो स्टेज पे जाने के पहले, इक्विवेलेंट टू फितना ऑफ दज्जाल, यस, द फितना ऑफ दैट टाइम, अल मौत इज इक्विवेलेंट टू फितना ऑफ दज्जाल। और हम लोग अभी और आज इंशाल्लाह देखेंगे कब्र के मसले जो है, कब्र के जो मसाइल है उसके बारे में इंशाल्लाह, कब्र में जो मुश्किलात आने वाली है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्स जर्नी। अभी तक व्हाट वी हैव सीन, हमारी जो रूह है सबसे पहले एंजल्स देखने लग गई, और फिर वो रूह को, हमारी, आपकी, हमारी, हम सबकी, हमारी रूह दोनों में से एक जन ही लेगी। या तो ये कि बहुत ब्यूटीफुल एंजल्स हमारी रूह को निकालेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और अल्लाह के हुक्म से वापस हम हम लोगों को हमारे कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। सेकंड ये रह सकता है हमारा जर्नी, कि हम सेकंड ये जर्नी रह सकती है कि हम, हमारी रूह को बहुत तकलीफ के साथ निकाला जाएगा, और ऊपर जाने भी नहीं दिया जाएगा, पहले आसमान से नीचे फेंक दिया जाएगा। बट दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है, जो है बीच का उसका रास्ता, राइट। जब हमारी रूह हमारे बॉडी से निकाल दी गई और कब्र तक हमारे बॉडी को पहुंचाया गया, उसके बीच में एक गैप है, राइट। दैट गैप इज कि बॉडी को गुस्ल दिया गया, बॉडी को गुस्ल दिया गया, हमको नहीं, हमारी रूह अलग हो चुकी है बॉडी से। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, लपेटा गया, नमाज जनाजा हुई, और फिर वो कब्र में पहुंचा। तो ये जो सोल की जर्नी है इस ड्यूरेशन के, विच इज वेरी स्मॉल, 1 दिन 2 दिन का वक्त, उससे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं रहता है, राइट।
सो इन कंपेयर एज कंपेयर टू द बिगर पिक्चर, पूरी हमारी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी बहुत छोटी सी जर्नी है। तो वो जो जर्नी है, वो ड्यूरेशन में क्या सिचुएशन रहती है कि ईमान वाले की जो रूह रहती है, वो ड्यूरेशन में ऐसे रहती है कि वो बेचैन रहती है। वो बेचैन क्यों रहती है? मुझे जल्दी आगे जाने दो, मुझे जल्दी आगे जाना है अल्लाह की रहमत की तरफ। ये एंजल्स जो मेरे साथ है, वो मुझे आगे लेके जाएंगे, एक अच्छे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने मुझे बोला है कि अल्लाह के प्रॉमिस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो ईमान वाले की जो रूह रहेगी, वो बेचैन रहेगी आगे के मरहले के लिए। वो खुश रहेगी, वो खुशी से एक्साइटमेंट रहेगा, उसको रुकना नहीं जमेगा। तो जब वो जनाजे को लेके जाया जाएगा कब्रिस्तान की तरफ, और ये पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो रूह ये सब प्रोसेस देखते देख के ये बोलती रहेगी, ए ईमान वालों, जल्दी करो, जल्दी करो, आप इतना स्लो क्यों कर रहे हैं, जल्दी करो। तो क्यों? क्योंकि वो रूह को, वो हमारी आपकी रूह अगर वो रही, तो हमको एक्साइटमेंट रहेगा कि ये तो नई दुनिया जो हमारे सामने अल्लाह ताला ने खोले है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीजें आने वाली है। क्योंकि हमको पता रहेगा, क्योंकि हमने जिंदगी भर एक डिफिकल्टी फेस की, एक हार्डशिप के थ्रू गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको उम्मीद थी कि आखिरत का हमारा जर्नी अच्छा रहेगा। एंड वही अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बट अगर हमारा सोल इविल सोल्स में काउंट हुआ, तो फिर हम, हमारे रिश्तेदार और जो लोग रहेंगे हमारे बॉडी के आसपास, हम उनको बोलेंगे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे वहां मत लेके जाओ, मुझे क्यों कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा रहे हो? मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। वो जो है ना, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का, क्या आखिरत से नफरत, तो वो उसकी शिद्दत जो है वो और बढ़ जाएगी इस पॉइंट पे। जब अल्लाह से मिलने का वक्त और करीब आएगा, तो ये रूह चाहेगी कि मुझे नहीं मिलना क्योंकि उसको डर लगता रहेगा, उसको खौफ रहेगा आगे क्या आ रहा है। और आप, हम सब सोचे, अगर कोई शख्स बार 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 यही बोल रहा है कि मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे आपसे नहीं मिलना, तो आखिर में आप तो बोल ही दोगे ना कि ठीक है, मत मिलो, मुझे भी नहीं मिलना। अल्लाह ताला के बारे में अगर हम ये सोचेंगे कि हमको अल्लाह से नहीं मिलना, और अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमसे मिलना नहीं चाहेंगे। अल्लाह न करे हम इस कैटेगरी में रहे। और ये एक मामला है जो चलता रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, जब रूह को कब्र तक पहुंचे तक। और ये इंसानों से छुपा हुआ है। तो ये जो रूह की आवाज है, ये इंसानों को नहीं सुने आती है, बट दूसरे जो कुछ एनिमल्स है जिनको सुने आती है, कुछ अल्लाह ताला की मखलूक है जिनको सुने आती है, बट इंसानों को और जिन्नों को ये नहीं सुने आती। और मामला ऐसा रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, ईमान वाली सोल हो या फिर कम ईमान वाली हो, मतलब गुनहगार ईमान वाला हो या फिर गैर ईमान वाला हो, हर कोई चाहेगा कि मैं वापस जा सकूं। जैसा कि ये आयत में मेंशन्ड है, व्हेन डेथ अप्रोचेस एनी वन ऑफ देम, दे क्राई, माय लॉर्ड लेट मी गो बैक सो आई मे डू गुड इन व्हाट आई लेफ्ट बिहाइंड। बट अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? नेवर, कभी नहीं। इट इज ओनली अ यूजलेस अपील दे मेक, एंड देयर इज अ बैरियर बिहाइंड देम until the day they are resurrected। तो ठीक है, ये आयत से हमको समझ में आता है कि सोल्स वापस जाना चाहेगी, सो दैट आई मे डू गुड इन व्हाट आई लेफ्ट बिहाइंड। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो रूह कम ईमान, कमजोर ईमान वाली गुनहगार रूह, वो चाहेगी वापस जाना, बाकी के क्यों चाहेंगे? आप लोग कुछ सोच सकते हैं, बाकी के रूह क्यों चाहेंगे? एक ईमान वाले की रूह क्यों चाहेगी वापस जाना? एक गुनहगार की भी रूह हम समझ सकते हैं, ठीक है, वो चाहेगा कि मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए माफी मांग सकूं, और वो गुनाह अवॉइड कर सकूं, और अच्छे अमल करने, एग्जैक्टली। तो ईमान वालों की जो रूह है, वो यही चाहेगी कि मैं और अच्छे अमल कर सकूं, और इबादत के लिए, यस। गैर ईमान वालों का तो क्लियर है कि ताकि ईमान एक्सेप्ट कर सके, गुनहगारों का क्लियर है कि गुनाह अवॉइड कर सके। बट जो ईमान वाले हैं, उनका ये रहेगा कि उनको जब सामने सब दिखेगा, ऐसा लगेगा कि व्हाई डिड आई इवन वेस्ट टाइम स्लीपिंग। यार, जो
वक्त मैंने सोने में गुजारा, काश कि मैं उसमें भी इबादत कर लेता। जो खाने में गुजारा उसको भी किसी तरीके से इबादत में ऐड कर देता, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर गुड डीड्स एंड रीच द बेस्ट प्लेस ऑफ जन्नत। एग्जैक्टली। जब वो रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा ना, सारे एंजल्स जो रॉयल ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको लगेगा कि यार इससे भी अच्छा रॉयल ट्रीटमेंट मिल सकता था अगर मैं और अच्छे अमल करता। बट अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक बैरियर, एक बरज़ख खड़ा हो गया है आपके और आपके पिछली जिंदगी में, तो आप वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ तक कि हमने देख लिया कि कब्र तक रूह पहुंच गई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो कब्र देखते या कब्रिस्तान देखते, तो वो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी पूरी गीली हो जाती आंसुओं से। तो साहबा ने उनसे कई बार पूछा कि आप आखिरत के बारे में सुनते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्र को देख के या कब्रिस्तान जाके जो आप रोते हैं, ऐसा क्यों है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और उन्होंने ये सुना था कि एवरीथिंग हॉरिफिक आई हैव सीन ग्रेव इज द वर्स्ट। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजें दिखाई गई अल्लाह ताला की तरफ से, कब्र का मरहला सबसे ज्यादा बुरा उसमें से नजर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुना, ये समझा, ये बात को एब्जॉर्ब किया, और उनके दिल में इस कदर का खौफ बैठ गया है कब्र के मरहले का कि मेरे साथ क्या होगा वहां जाके, कि वो देख के उनको डर लगता है। हमारे दिलों के क्या हाल होते हैं जब हम कोई मैयत को देखते हैं या फिर कभी कब्रिस्तान जाते हैं, वहां पे क्या मामले देखते हैं, इसमें हमको गौर करने की जरूरत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अशरा मुबशरा में से थे। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी। उसके बाद में उनको ये डर था कब्रिस्तान को देख के। हमारे पास कोई बशारत नहीं है, हमारे अमाल भी ऐसे नहीं है कि हम किसी चीज पे इत्मीनान कर सके। तो हम में से किसी को भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा ही खौफ ज्यादा होना चाहिए इस मरहले से। और व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ग्रेव? जो कब्र के मामले हैं वो ऐसे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुछ कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने भी ये विटनेस किया है कि उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कई बार वो बॉडी उनको नजर आ रही है कि वो मूव हो रही है। उन्होंने ये नोटिस किया है कि उनको कोई भागता हुआ दिख रहा है और तड़पता हुआ नजर आ रहा है। बट अल्लाह ताला ने कब्र में जो भी टॉर्मेंट हो रहा है, जो भी पनिशमेंट मिल रहा है, वो हम सबसे छुपा के रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था अपने सारे सहाबाओं के बीच में कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला से मांग लूँ ये चीज़ कि आप सब कब्र के जो मसाइल है, कब्र में जो हमारे भाइयों के साथ मामले हो रहे हैं, वो आप सब देख सके। बट मैं डरता हूँ अगर आप सब वो देखे, तो हो सकता है आप में से कोई भी अपने भाइयों को दफन ही ना करे कब्र में। इस कदर का खौफनाक मंजर है जो हिडन टॉर्मेंट है। इट इज हिडन बिकॉज इट्स अ मर्सी फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से वो रहमत है कि हमको नजर नहीं आ रहा। बट ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि वो हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम कोई चीज देख नहीं सकते, कोई चीज सुन नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है वो हो रहा है, मतलब वो हो रहा है। हमको इसके लिए तैयार रहना है। कब्र में हमारे साथ पनिशमेंट न हो, तो उसकी हमको तैयारी करना है। कब्र में पनिशमेंट क्या सिर्फ गैर ईमान वालों पे ही रहेगा या ईमान वालों पे भी आएगा, वो हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। हमको वो चीज़ जहन में रखना है कि ईमान वालों पे किस हालत में ये पनिशमेंट आती है, और उन चीज़ों को सिलेक्टिवली हमको एफर्ट डाल के अवॉइड करना है कि हम ये मसलों से बच सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ग्रेव होती है, वो सबसे पहले जैसे ही कोई बॉडी उसमें रखी जाती है और रूह उसमें आती है,
उस बॉडी में, मतलब वो कबर में। तो ग्रेव उसको बहुत जोर से एक बार स्क्वीज करती है, तो बहुत जोर से दबाती है, इट्स अ पेनफुल स्क्वीज। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार का किस्सा है कि एक लेडी थी जो मस्जिद क्लीन करा करती थी, और उनका इंतकाल हुआ। और रात के वक्त हुआ इंतकाल, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा थे, उन्होंने रात में उनको कब्र तक पहुंचा दिया, उन पे नमाज जनाजा पढ़ के उनको तदफीन कर दी। जब सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तो रसूलुल्लाह वाज लाइक अ फादर ऑफ दिस उम्मा, कि जो हर किसी की फिक्र में लगे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्लीनिंग लेडी कहाँ है, मतलब ही रियलाइज कि वो नहीं नजर आ रहे, या फिर वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहे, या कुछ बदला हुआ नजर आ गया उनको। तो साहबा ने फरमाया कि उनका इंतकाल हुआ था, तो उनको उनकी तदफीन हो चुकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया गया? तो साहबा ने कहा कि रात का वक्त था, आपको डिस्टर्ब करना सबने मुनासिब नहीं समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके लिए नमाज जनाजा फिर से पढ़ी, अलग से पढ़ी, और कहा कि मेरा ये नमाज पढ़ना तुम्हारे ऊपर रहमत है, और तुम्हारे कब्रों के लिए एक नूर है। तो जो साहबा उस वक्त थे, उनके लिए वो बहुत बड़ी मर्सी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हमारे पास वो शर्फ नहीं है, अल्लाह ताला ने हमको फिट नहीं समझा उस दौर में, उस दौर में लाने के लिए। अभी हम इस दौर में है, तो हमको ये मरहला फेस करना ही है कब्र का। उससे हमको एक ही चीज बचा सकती है, वो है हमारे आमाल। साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे, जो बहुत बेहतरीन सहाबी थे, अंसारी सहाबी थे। साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु अंसारी सहाबाओं के एक लीडर्स में से थे, और उनमें से थे जिन्होंने काफी अर्ली इस्लाम कबूल किया। साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया, उस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मुझसे है, मेरे कबीले से है, वो ये जान ले कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हूँ। या तो वो इस्लाम कबूल कर ले और मेरे साथ रहे, या फिर मेरे से दूर हो जाए। और उस दिन के आखिरी तक उनके कबीले के हर घर में इस्लाम पहुंच चुका था। तो इस कदर की खैर उनके जरिए आई थी। ऐसे कई किस्से हैं साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु के। तो जब वो शहीद हुए, वो टाइम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे उनके, जब उनको दफनाया जा रहा था वो वक्त। तो जैसे ही उनको दफनाया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कब्र होती जो जो इंसान को नहीं दबाई हो, नहीं क्रश करी होती, तो वो ये वाली कब्र होती, क्योंकि इसमें साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु। साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु वो है जिनके गुजरने पे अल्लाह का अर्श हिला था। वो इस कदर, इस लेवल के सहाबी है कि उनके जनाजे में 70,000 एंजल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 70,000 एंजल्स पार्टिसिपेटेड इन हिज जनाजा। 70,000 एंजल्स। बट कब्र ने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी स्क्वीज किया गया। और ऐसे ही एक यंग बच्चा, उसका इंतकाल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कब्र के स्क्वीज से बच सकता है, तो ये यंग बच्चा। बट उस यंग बच्चे को भी वो कब्र ने स्क्वीज किया था। वो यंग बच्चा था, तो बेशक हर गुनाह से पाक था, बट कब्र ने उसको भी स्क्वीज किया था। तो ये जो कब्र का स्टेज है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी स्टेज, आप कितने भी अच्छे पोजीशन पे रहे, बट उसको बेस्ट बनाने के लिए हमको हमारे अमाल की बहुत जरूरत रहेगी। उसके बाद में भी कुछ लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट हमको फेस करना ही रहेगा। जैसे ही हमारी रूह कब्र पे आ चुकी है, और फिर हम ढाके जा चुके हैं और लोग जा चुके हैं, तो हमारी रूह जस्ट वहां पहुंची है, वो भी एक अलग वो देख के, एक अलग जर्नी के थ्रू ऊपर जाके वापस आई है। सडनली मुनकर एंड नकीर आएंगे, और मुनकर एंड नकीर का वे ऑफ क्वेश्चनिंग इज नेवर पोलाइट, नेवर। चाहे आप ईमान वाले हो, चाहे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान वाले हो, उनको बनाया इस तरीके से गया है कि उनका सवाल करने का तरीका रफ एंड टफ रहेगा। द क्वेश्चन वुड बी स्ट्रेट एंड दे एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट आंसर। उनके तीन ही सवाल रहेंगे जो हम सब जानते हैं।
हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, हु इज योर प्रॉफिट। ये तीन स्ट्रेट सवाल रहेंगे और इनके उनको स्ट्रेट जवाब एक्सपेक्टेड रहेंगे। और जो ईमान वाला रहेगा उसके दिल में ये बसा रहेगा, तो वो घबराहट के मामले में भी उसका जवाब सही निकलेगा। और जिसके दिल में वो पूरा बसा नहीं रहेगा, उसका जवाब सही कैसे निकल सकता है। घबराई हुई सिचुएशन में सही जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे नींद से सडनली कोई उठाया, घबराए हुए रहे, तो सही जवाब वही दे सकता है जिसके दिल में, दिमाग में, हर जगह वो जवाब बसा हुआ हो। तो जैसे ही पूछा जाएगा कि आपका रब कौन है, तो वो हमारी रूह इंशाल्लाह सही जवाब देगी। और वो जवाब रहेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। दीन इस्लाम, दीन में इस्लाम मेरा दीन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। दीन इस्लाम, दीन क्या होता है? दीन किस चीज को बोलते हैं? क्या इस पे हमने कभी सोचा, कभी कुछ फिक्र किया? चैट में आप लोग जवाब दे सकते हैं। दीन मतलब क्या होता है? दीन इस्लाम हम कहते हैं, हमेशा से कहते हैं, हमेशा सुनते हैं, बट दीन होता क्या है? और अगर हमको ये नहीं पता, तो फिर हम कैसे जवाब देंगे कि दीन हमारा इस्लाम है? दीन इज अ वे ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली, वे ऑफ लाइफ, यस। सो दीन इज अ वे ऑफ लाइफ। सो अगर आपसे कोई पूछता है आज के दौर में, how we live our life according to what we prioritize things in life, exactly, beautifully said actually. So दीन है इस्लाम। अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ, हाउ डू यू लिव, व्हाट डू यू लिव बाय, क्या हमारा फर्स्ट आंसर इस्लाम रहेगा? प्रैक्टिकली भी और मेंटली भी। अगर हमारा फर्स्ट आंसर इस्लाम नहीं है, या फिर यस इस्लाम बट, या इस टाइप का है, सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट कि ये दीन है इस्लाम हम दे सके। रब्बी अल्लाह इंशाल्लाह हमारे दिलों में होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, इंशाल्लाह वो भी होएगा। दीन इस्लाम पे भी हमको उतना ही कायम रहना जरूरी है। और जैसे कि अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया है, अल्लाह मेक्स द बिलीवर स्टेडफास्ट विद द फर्म वर्ड of faith in this worldly life and the hereafter, and Allah leaves the wrongdoers to stray, for Allah does what he wills। तो ये जो है ना साबित कदमी, ये अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह किसको देते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। मेक्स द बिलीवर स्टेडफास्ट, जिन्होंने पक्का सच्चा पक्का ईमान लाया है, उनको अल्लाह ताला साबित कदम कर देते हैं वो मुश्किल वक्त में, जो वो दुनिया में भी फेस करेंगे और आखिरत में भी। और आखिरत के ये मरहला जो सबसे डिफिकल्ट मरहले में से है, इसमें हम सब ये सवाल फेस करेंगे। मुनाफिक या गैर ईमान वालों से जब ये सवाल पूछा जाएगा, रब कि हु इज योर रब, आपका रिलीजन क्या है, और आपके प्रॉफिट कौन थे, तो उनका रिस्पॉन्स रहेगा, हाँ आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझा नहीं। नहीं, ये सवाल का मतलब क्या है? जैसे अभी कई बार होता है ना, जब कोई हमसे पूछता है इस्लाम के बारे में और हम थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, तो जो पक्का रहेगा वो पक्का जवाब दे पाएगा, जो हिचकिचाया हुआ रहेगा वो कैसे पक्का जवाब देगा? जिसके अंदर मुनाफिकत होगी, वो कैसे सही जवाब देगा? तो हमको हमारे इस पे पक्का रहना जरूरी है। जैसे ही गैर ईमान या मुनाफिक से ये पूछा जाएगा कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या था, आपके प्रॉफिट कौन थे, तो उसका रिप्लाई ऐसे रहेगा, आई डोंट नो। मैंने बट लोगों से सुना था, न्यूज में देखा था कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको लोग प्रॉफिट कहा करते थे। मैंने ये जाना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहाँ से सुना था? न्यूज से सुना था, सोशल मीडिया से सुना था, ऐसे सोर्सेस से सुना था जहाँ पे हम सब जानते हैं क्या बोला जा रहा है। तो हमको हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज भी प्योर रखना है, और तभी हमारा इंफॉर्मेशन प्योर रहेगी, तभी हमारा हार्ट भी प्योर रह पाएगा। और जब उनके ये जवाब मिलेगा, मुनकर एंड नकीर को कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए, उनको स्ट्रेट टू द पॉइंट जवाब चाहिए। और जब उनको नहीं मिलेगा, तो दे वुड स्मैश देम विद अ हैमर, टर्निंग देम इनटू डस्ट। जो रूह है वो पूरे तरीके से स्मैश कर दी जाएगी, और वो एक स्मैश के जरिए वो डस्ट बन चुका होगा। जस्ट लाइक डस्ट, यू नो डस्ट कैसा हो जाता है, पूरा चूरा चूरा हो गया जैसे।
और वो रूह फिर से ठीक कर दी जाएगी और फिर उसका पनिशमेंट चलता रहेगा उसके बाद से। व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस फितना? अगेन, दिस इज सिमिलर टू द फितना ऑफ दज्जाल। व्हाई इज इट कि इसके प्रीवियस स्टेज पे भी मौत के वक्त का जो फितना है उसको भी फितना दज्जाल से कंपेयर किया गया, और इस फितने को भी। यही दो है, इसके बाद में आपको ये नहीं मिलेगा। क्योंकि ये दोनों फितने उस स्केल के हैं जो सडन आने वाले। मुनकर और नकीर के बारे में हमने हमेशा से सुना है, उनके सवाल भी हम सबको एट वन पॉइंट और द अदर हमने सुना है, बट उसके जवाब देना इतना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका दीन एक्चुअली इस्लाम है, जिसके लाइफ एक्चुअली इस्लाम है, वो ही बोल पाएगा। और हम सब इवेंचुअली ये फेस करने वाले हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत दूर नहीं है। अगेन, हाउ शुड वी अंडरस्टैंड कि ये कितना दूर है? लेट्स से योर लाइफ इज 30 years प्रेजेंटली, और 35 years। आप अगर 35 years ओल्ड है और आपको कहा जाए कि आपके 35 years की लाइफ की समरी बनाना है, तो आपको हार्डली कुछ टाइम लगेगा। और जैसे ही हार्डली कुछ टाइम में आपकी जिंदगी खत्म हो जा रही है ना 35 years की, वैसे ही अगले 35 है, समझ लीजिए। ये दुनिया बहुत छोटी लगेगी जब आगे के मसले आएंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत जल्दी हम लोग ये फेस करने वाले हैं, एंड वी डोंट नो व्हेन। द पॉइंट इज कि हमको नहीं पता कब। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, आखिरत कब शुरू होती है? किसी को याद है आखिरत कब शुरू होती है? अगर हमको ये पता है कि हाँ आखिरत ये टाइम पे शुरू होती है, सो वी नो कि वो कितना दूर है, राइट? आखिरत में हम सबको कब एंटर करना है? आप बता सकते हो ग्रुप चैट के जरिए? आफ्टर डेथ, यस, एग्जैक्टली। डोर तो डेथ ही है, एंड व्हेन आर वी गोइंग टू डाई? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता। वो अल्लाह की तरफ से तय है, और वो सडनली होने वाला है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी मोमेंट, एवरी मिनट हमको तैयार रहना चाहिए। जब सहाबा ने ये चीजें सुनी थी, मौत के वक्त का फितना दज्जाल के फितने के बराबर है, कब्र का फितने का स्केल दज्जाल के फितने के स्केल का है, तो पूरे मस्जिद में रोने की आवाज इतनी लाउड थी कि अस्मा रदियल्लाहु अन्हा को पूछना पड़ा कि क्या बोला जा रहा है। द थिंग इज, हमारे हार्ट्स, हमारे जो दिल है ना, वो थोड़े हार्ड हो चुके हैं। सहाबा के दिल हार्ड नहीं थे, तो जब उनको ये बताया जाता था तो उनको एकदम असर कर देता था दिल पे। हमको वो असर क्यों नहीं करता? हम लोग चाहते भी है, कोशिश भी करते, तो वो असर नहीं करता। इसका वन ऑफ द मेन रीजन विच आई हैव डिस्कस्ड विद पीपल एंड आई हैव अंडरस्टूड ओवर टाइम इज कि हमने खुद को इतने चीजों से एक्सपोज कर लिया है, द न्यूज, द मीडिया एंड सोशल मीडिया, द मूवीज, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं इट्स अ बैरियर। इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन द डिफिकल्टी ऑफ दैट सिचुएशन। हमारी इमेजिनेशन को उसने हैम्पर कर दिया, हमारी इमेजिनेशन को डैमेज कर दिया। हमने इतने इतने बस बड़ी फायर्स देख ली है टीवी पे कि हमको लगता है हाँ बड़ी आग, मैंने देखा वो बड़ी आग कैसी रहती है। बट द रियलिटी इज, वो बड़ी आग जो हमारे सामने आएगी, जो हम आगे आने वाली है देखने वाले हैं, उसको हम इमेजिन नहीं कर पाते। जब हम कुरान पढ़ते हैं, वो इमेजिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुरान में जो भी स्टोरी है, और अल्लाह ताला कई बार फरमाते हैं कि वो वक्त कैसा होगा जब ये आएगा, वो वक्त कैसा होगा जब ये मरहला आएगा, वो सिचुएशन आएगी। तो व्हाई इज दैट क्वेश्चन आस्क्ड? दैट इज आस्क्ड ताकि हम सोचे, गौर करें, हम उस पिक्चर इमेजिन करें। जैसे जैसे हम रूह का सफर अभी तय कर रहे हैं, तो हमको थ्रू आउट ये इमेजिन करना है हमारी सिचुएशन क्या है। हम कब्र में अकेले लेटे हैं, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, जो पहचान वाले थे सब लोग चले गए। ठीक है, हमने शायद कुछ अच्छे एंजल्स के जरिए यहाँ तक पहुंचे, या फिर शायद बुरे एंजल्स के जरिए यहाँ तक पहुंचे। बट इन एनी केस हम डरे हुए तो रह गए। ये कब्र बंद वाली जगह में हमको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। एक क्लास्ट्रोफोबिक जैसी जो फीलिंग रहती है ना, एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर हम फंसे हुए हैं, और उसमें सडनली दो एंजल्स एकदम जोर से चिल्ला के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये फीलिंग, दिस वी नीड टू इमेजिन इट। और आगे का थ्रू आउट, जो अभी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सफर में, हमको इमेजिनेशन को अपने पूरा टाइम एक्टिव एंड अलाइव रखना है, तभी हम इसका सही फायदा
ले पाएंगे तभी हमारे दिल पे वो असर करेगा। हार्ड हार्ट्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत के जरिए सहाबा इस कदर नरम दिल हो गए थे कि वो समझते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया उनके दिल पे असर करता था, उनके अंदर वो डर बैठ जाता था, वो गुनाह से डरते थे लिटरली। और जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह के बारे में हमने अभी सुना कि वो कब्र को देखते, वो मौत के वो वाले टाइम को देखते, कब्रिस्तान जाते तो वो बहुत खौफजदा रहते, वो रोते रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो हम देखते हैं वो हमारे माशरे में क्या मामले हैं, कब्रिस्तान में जाके हम लोग लाइट हार्टेड डिस्कशन कर रहे हैं, वो शख्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका इंतकाल हुआ है, अरे उनके तो ये मसले थे, ये मामले थे, या फिर अपने दुनिया में बिजी है कि वहां पे सोशल गैदरिंग जैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं। कब्रिस्तान उसकी जगह नहीं है। कब्रिस्तान वो इमेजिन करने की जगह, आप इमेजिन करें आप कहाँ खड़े हैं, चारों तरफ आपके कब्रें हैं, और हर कब्र में क्या मामला चालू है, उसमें से कई कब्रें ऐसे हैं जहाँ पे उनको कंटिन्यूअसली पनिशमेंट दी जा रही है। हो सकता कल हम भी उनके साथ में होंगे, हो सकता क्या है उनको तो उस कब्रिस्तान में इवेंचुअली जाना ही है। अब हमको भी कंटिन्यूअसली पनिशमेंट दी जाएगी या हमको रेस्ट दिया जाएगा, वो हमारे उस टाइम पे हमारे दिल का क्या स्टेट है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जो हार्ट डिजीज है ना हम लोगों का, वी रियली नीड टू फोकस ऑन इट एंड इम्प्रूव इट। एक फिजिकल हार्ट डिजीज रहा जो मौत तक लेके जाने वाला रहा, तो हम कितने घबरा जाते हैं, हम उसके लिए कितना एफर्ट लेते हैं, कितना स्पेंड करते हैं। बट ये वाला जो हार्ट डिजीज है, दिस इज मोर क्रिटिकल, क्योंकि एक फिजिकल हार्ट डिजीज वुड टेक अस टू डेथ, उससे ज्यादा क्या हम हार्ट हर्ट कर लेगा वो, बहुत पेनफुल डेथ होगी, और क्या हो जाएगा, वो पेन के जरिए भी हमारे गुनाह इंशाल्लाह माफ हो गए, और डेथ जो आनी ही थी वो आ गई। बट ये वाला जो हार्ट डिजीज है, ये हम लोगों को ज्यादा डैमेज करने वाला है। प्लेन लॉजिकली हम सोचे तो ये हार्ट डिजीज पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसको ज्यादा वक्त देने की जरूरत है, और इस वजह से हमको हमारे दिल को नरम करने की जरूरत है, कब्रिस्तान विजिट करने की जरूरत है। नहीं तो जहाँ पे भी जनाजा, जहाँ जिस भी घर में मैयत का घर जो रहता है वहां जाके वहां वक्त गुजारने की जरूरत है। इसलिए नहीं रोना, नहीं इसलिए नहीं है ताकि जो फला शख्स चले गए उनके लिए रोना, इसलिए है कि कल को मुझे यहाँ रहने मेरी क्या तैयारी हुई है। इब्न तैमिया के कुछ कॉल है, इब्न तैमिया ने यह फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो सब चीज़ें सुनाई गई थी, उनके अलावा कुछ और लोगों ने भी ग्रेव के पनिशमेंट देखा है, और इब्न तैमिया ने उन उन इंसिडेंट्स को अपने बुक्स में रिपोर्ट भी किया है, जिन्होंने वो फिजिकली वो पनिशमेंट होती हुई देखी, डेड बॉडीज को हिलते हुए देखा, मूव होते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा। ये वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिमिलर टू हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स व्हेन वी आर इन स्लीप। सो जब हम नींद में रहते हैं हमारी रूह हमारे बॉडी में नहीं रहती है, राइट, टेम्पररीली वो बाहर निकाली जाती है। उसके बाद में भी अगर हम कोई डेंजरस ड्रीम देखें तो हमारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, सडनली उठ के चलने लग जाएगी, या फिर सडनली हमको होता है ना नींद में एक झटका जैसा लगता है। तो वो बॉडी क्यों रिएक्ट कर रही है, भले ही हमारी रूह बॉडी में अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो भी, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट ऑफ दैट ड्रीम या इम्पैक्ट ऑफ दैट सिचुएशन हमारे बॉडी को रिएक्ट करा देती है। सिमिलर रिएक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं पहले, जब वो अटैचमेंट नहीं था बॉडी और रूह का, उसके बाद में भी। और ये कि अगर वो नहीं भी दिखे है, हम में से किसी को नहीं भी दिखे है, तो भी हमको ये पता है कि ये हो रहा है, तो हमको उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो ईमान वाले की जब रूह कब्र में रहेगी तो उसका क्या मामला रहेगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारी रूह ऊपर जाएगी और अल्लाह ताला वो रूह को वापस भेज देंगे ये बोल के कि माई सर्वेंट इज सेइंग द ट्रूथ। जब मुनकर नकीर के सही जवाब देंगे तो अल्लाह ताला हमारे जवाबों को कंफर्म करेंगे। दिस इज अ वेरी बिग ऑनर देखा जाए तो, कि अल्लाह ताला आपके हमारे जवाबों को बोल रहे हैं हाँ ये मेरा जो
बंदा है ना, ये मेरे बंदे ने बहुत सही जवाब दिया है। तो ये बंदे के लिए, furnish his grave from paradise, furnish his grave from paradise, provide him clothes from paradise, open a window to paradise। तो जन्नत के लिए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी जहां से हमको जन्नत की अच्छी पीसफुल हवा आएगी। एक लिबास दे दिया जाएगा जन्नत का, ताकि वो एक कंफर्ट जोन में वो रूह को, और ये रूह लेवल पे हो रहा है, ये रूह को प्रोवाइड किया जा रहा है, बॉडी को नहीं, रूह को। तो our रूह इज ऑल्सो इन द ग्रेव। तो एक लिबास दे दिया जाएगा, और कंपेनियंस हमारे साथ जो रहेंगे वो भी बहुत प्लेजेंट रहेंगे, और इंशाल्लाह वो कंपेनियंस के बारे में हम आगे अभी गो थ्रू करेंगे। और उसी के साथ विंडो टू हेल। तो ये विंडो टू हेल परमानेंट ओपन नहीं रहेगी, विंडो टू हेल ओपन करके दिखाई जाएगी कि ये था जो सिचुएशन में तुम रह सकते थे, आप और हम रह सकते थे, अगर हम गलत डायरेक्शन में चल जाते तो। और ये आप पे बंद कर दिया गया है, वो विंडो हमको दिखा के बंद कर दी जाएगी। तो जो बंदा है आपकी, हमारी जो रूह वहां पे जब वो सिचुएशन में रहेगी, तो एक अलग एक्साइटमेंट रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच गए। और जब विंडो टू पैराडाइज रहेगा, जो जन्नत की तरफ खिड़की रहेगी, वहां से जो हवाएं आएगी, वहां से जो खुशबुएं आएगी, तो हमको ऐसा रहेगा यहाँ जल्दी जाना है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे वो वक्त में कि या अल्लाह जल्दी कयामत का दिन ला लीजिए, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को मिलना है। तो ये चीज अजीब नहीं है कि फैमिली को मिलना है इसलिए कयामत का दिन ला लीजिए? ये इसलिए क्योंकि वो शख्स, जब हम और आप जब वो सिचुएशन में रहेंगे, तो हमको अपनी गुजरी फैमिली नहीं, अगली फैमिली का एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि जन्नत में हमारी एक फैमिली रहेगी। सो विल बी एक्साइटेड फॉर दैट। सो ये एक बिलीवर, एक ईमान वाले की सोल का सिचुएशन रहेगा कब्र में। और इस तरीके से वो एक कंफर्ट जोन में रहेगा टिल द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन तक उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन दे दी जाएगी, और वो एक्साइटेड रहेगा कब आएगी डे ऑफ जजमेंट, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यही जब नॉन बिलीवर्स की सोल रहेगी, तो अल्लाह ताला उन, जब वो जवाब देने की कोशिश करेगा और वो बोलेगा मुझे नहीं पता, मैंने तो ये सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। तो अल्लाह ताला विटनेस करेगी कि ये बंदा, ये रूह, ये झूठी रूह है। और अल्लाह ना करे हमारे हमारे बारे में बोला जाए उस दिन, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे बारे में ना बोला जाए उस दिन, ये झूठी रूह है। और उसके लिए उसकी ग्रेव को हेल फायर से फर्निश कर दिया जाएगा, मतलब आग के जरिए वो फर्निश्ड रहेगी। उसको जहन्नम से कपड़े पहनाए जाएंगे, जो रफ, बैड, जो पहले जैसे, जब पहले एट द टाइम ऑफ डेथ भी जो रफ क्लोथ दिए गए थे फ्रॉम मेड ऑफ फायर, सिमिलर सिचुएशन यहाँ रहेगी। और जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, जहां से उसको कंटिन्यूअसली गर्म और बदबूदार और एक नापसंद सा एक वो फीलिंग आती रहेगी। और वो टाइम पे उसके दिल की सिचुएशन क्या रहेगी कि मैं यहाँ पे हूँ इतने बुरे सिचुएशन में, और ये खिड़की खोल दी गई और मुझे दिखाया जा रहा है तुमको इधर जाना है, ये तो ये और बुरा दिख रहा है। और उसके अगली कंपेनियंस रहेंगे, क्योंकि उसके अमाल जो उसके साथ रहने वाले हैं वो रहेंगे ही नहीं, वो वीक रहेंगे, वो बद अमल जो बोलते हैं ना कि बुरे अमाल, वो उसके साथ रहेंगे। विंडो टू जन्ना अगेन, उसको जन्नत की एक विंडो के जरिए दिखाया जाएगा, अगर तुम सही रास्ते पे रहते तो तुमको यहाँ जाने का मौका मिलता। तो ये सब सिचुएशन देख के वो रूह बोल उठेगी कि यार अल्लाह प्लीज कयामत का दिन मत शुरू करिएगा। और वो जो है ना, हसरत, रिग्रेट जो है उसको बहुत ज्यादा हर्ट करता रहेगा। सो बेसिकली अगेन, हर स्टेप पे, आखिरत के हर स्टेप पे, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल पेन, इट इज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से तकलीफ, हर तरीके से तकलीफ फेस करना पड़ेगा। और वो तकलीफ एंडलेस है, वो एंडलेस तकलीफ हमको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो छोटी सी जिंदगी है, इसमें हमने कुछ गलत किया है। बाय एवरी लॉजिक व्हेन यू थिंक अबाउट इट, बाय एवरी लॉजिक, इट डजंट मेक सेंस यहाँ पे कितना भी डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़े। एक बंदे के बारे में ये कहा गया कि वो बंदा कयामत में
ये पसंद करेगा कि जिंदगी भर उसका चेहरा के बल उसको घसीटा जाता, कि वो खून खून होता रहता, उसकी हड्डियां एक्सपोज हो जाती, और वो कुछ और नहीं, जिंदगी भर बस उसके साथ यही हुआ होता, तो भी उसको चलता, अगर उसके जरिए वो कयामत के दिन के मुश्किलात को अवॉइड कर सकते, सिर्फ कयामत के दिन के, उसके बाद का नहीं, सिर्फ कयामत के दिन के। इस लेवल ऑफ, ये है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अच्छा, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हमको एक्चुअली कोई बोले और हम उसको यकीन माने, सो व्हाई वुड एनीवन नॉट वर्क फॉर इट? पूरी दुनिया उसके लिए लगा देना पड़े तो भी वो वर्थ है। बस वो लेवल का ईमान चाहिए। तो ईमान वालों को क्या कब्र में अजाब मिलेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसके 9 रीजंस है विच विल सी वन बाय वन। ईमान वालों को इन जनरल इंशाअल्लाह कब्र में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट अगर वो कोई ना कोई एक इन स्पेसिफिक सिंस में से किसी में इन्वॉल्व रहे। पहला है स्टीलिंग। ये इस हद तक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम थे, वो एक गजवे में अ, उनका उनको मार दिया गया। तो सारे साहबा बोल उठे, वाह ये तो शहीद हो गए, माशाल्लाह, इंशाल्लाह इनका मकाम अच्छा रहेगा, ये शहीद हो गए। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जो एक कपड़ा उसने उठाया था माले गनीमत से, वो उसके गर्दन के अराउंड लपेटा हुआ है जो उसको जला रहा है। एक कपड़ा माले गनीमत से, एक छोटा सा कपड़ा। तो इवन स्टीलिंग अ स्मॉल अमाउंट का ये मामला है, तो हम सोचे कि बड़ी बड़ी जमीनें और बड़े बड़े मामलों में जो प्रॉब्लम रहते हैं, उसके तो रीजंस बहुत बड़े जाएंगे। सो स्टीलिंग इज द फर्स्ट रीजन कि एक मुस्लिम को ग्रेव में पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। सेकंड रीजन इज स्लैंडर। स्लैंडर एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पे बहतान लगाना, झूठा बहतान लगाना किसी भी मामले में हो, इसलिए क्योंकि दैट्स कॉजेज डिसयूनिटी अमंग पीपल। किसी पे बहतान लगाना ऐसा हो जाता है कि जो उस शख्स से खैर उम्मत को मिलने वाली थी, और जो उम्मत के जरिए उसको मिलने वाली थी, आपने उसका रास्ता काट दिया। वो बहुत बड़ा गुनाह है। जिस भी ईमान वाले ने ये किया, उसको कब्र में भी अजाब फेस करना पड़ेगा। और थर्ड रीजन इज तहारा। तहारत नहीं मेंटेन करना। ये बहुत बड़ा रीजन है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि सही तहारत नहीं मेंटेन करने की वजह से हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारा कुरान पढ़ना, काफी चीजें हमारी जाया हो सकती है। तो सही तहारत नहीं मेंटेन करना, कपड़ों की पाकी और बदन की पाकी सही नहीं मेंटेन करना, और इस वजह से हमको तहारत को सही पढ़ना, पूरे मतलब उसके अहकाम को सही पढ़ना फर्ज लेवल पे जरूरी है। अ, अगला रीजन है कि जो डेट में है, जो कर्जों में है, तो एक बार एक शख्स का इंतकाल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई का कर्जा हटाओ, ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। मतलब कर्ज ऐसी चीज है कि अगले मरहले में कंफर्ट में जाने में उसको रोक रही है। मतलब एक रूह कब्र तक पहुंच गई है और उसका कर्ज अदा नहीं हुआ, तो वो अल्लाह के आराम की तरफ नहीं बढ़ पा रही, वो मुश्किलात ही फेस कर रही है अभी भी। Excessive weeping. Excessive weeping is not like a punishment. It is a form of punishment, in the sense कि जब एक रूह अगले दुनिया में पहुंच जाती है और उस शख्स को दफना दिया जाता है, उसके आसपास के लोग अगर बहुत ज्यादा रो रहे हैं, जो ऐसे बोलते हैं ना, फूट फूट के रोना, कि अब हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना, और उस वे में बात करना, तो वो रूह को तकलीफ पहुंचाता है। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु जब उमर रदियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए थे, और वो वक्त में उन्होंने सहाबा से कहा कि मेरे लिए रोना मत, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना था कि वो रूह के आसपास के लोगों के एक्सेसिव वीपिंग से वो रूह को तकलीफ होती है। और अगला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब के जरिए अगले पॉइंट्स बताए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ख्वाब सच रहते थे, अल्लाह की तरफ से रहते थे। तो अगले 4 पॉइंट्स जो है वो उनका ख्वाब के जरिए हमको बताया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया जिसमें दो ब्यूटीफुल एंजल्स उनको साथ में लेके गए, और
उनको दिखाया पहला ये कि एक आदमी खड़ा है और उसके दोनों चीक्स में बड़े से हुक से जो डाले जा रहे हैं, और पूरा उसको फाड़ दिया जा रहा है, फ्रॉम हिज चीक्स टू हिज माउथ, पूरा फाड़ दिया जा रहा है। और फिर वो फिर से हील हो जा रहा है, और फिर से फाड़ दिया जा रहा है। और उसके साथ ये किया जा रहा है कयामत तक, कयामत के दिन तक। उसकी रूह मौत के मरहले के थ्रू जाके कब्र तक पहुंच गई। कब्र में से जब वो कब्र में पहुंची टिल कयामत का दिन, वो ये पनिशमेंट फेस कर रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसके साथ ये क्यों हो रहा है? तो वो एंजल्स ने कहा चलिए आगे बढ़िए। फिर सेकंड उनको एक आदमी दिखाया गया जिसके सर पे, दूसरा शख्स है जो उसके सर पे एक बड़ा पत्थर फेंक रहा है, और उसका सर पूरा क्रश हो जा रहा है, और बहुत पेनफुली क्रश हो जा रहा है, और फिर वो पत्थर रोल हो जा रहा। फिर वो शख्स फिर से जा रहा, वो पत्थर उठा रहा, तब तक कि उसका सर फिर से बन जा रहा, पूरा ठीक हो जा रहा। और फिर से वो पत्थर फेंक रहा है, फिर से क्रश हो जा रहा है। और ये उसके साथ कंटिन्यूअस किया जा रहा है टिल कयामत का दिन। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसके साथ ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला आप और आगे बढ़िए। आगे और बढ़ा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया एक भट्टी जैसी बनी हुई है, जिसका ऐसे ऐसे टावरिंग जैसा भट्टी बना हुआ है। और अंदर कुछ आदमी हैं, कुछ औरतें हैं, जो वो भट्टी के अंदर पकाए जा रहे हैं इन अ वे। और वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंस ऐसे स्लोप्ड है तो वो नहीं चढ़ पा रहे, बार बार गिरते जा रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने और वो एंजल्स ने कहा आप और आगे बढ़िए। फिर आगे जाके उनको दिखा एक शख्स है जो पूरा रिवर ऑफ ब्लड है, पूरी ऐसी नदी है खून से बनी हुई, वो उसमें स्विम कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। जैसे ही वो किनारे पे पहुंच रहा, तो वहां एक शख्स है जो उसको ढकेल दे रहा है वो नदी में वापस। तो फिर पूरा नदी के अंदर चले जा रहा और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? तो उनको बोला गया कि आप चलिए और आगे। आगे जाके उनको बताया गया एक बड़ा सा ग्रीन गार्डन है, एक बड़ा सा ट्री है, जिसके नीचे एक आदमी बैठा है, और वो आदमी के आसपास बच्चे खेल रहे हैं। एकदम सुकून वाला मामला है, एकदम सुकून वाला माहौल है। वो आदमी रेस्ट कर रहा है और सब बच्चे खेल रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ भी जवाब नहीं दिया गया। थोड़ा और आगे गए तो एक शख्स दिखा जो अपने दोनों हाथ के बीच में एक फायर को इग्नाइट करा हुआ है, एक फायर को ऐसे पकड़ के रखा है। फिर और आगे बढ़े तो उनको दिखाया गया कि एक्चुअली वेंट अबव इनटू अ रूम ना, तो और ऊपर गए तो ऊपर दिखाया गया कि एक रूम है। वो जो बड़ा ट्री था ना, उसके ऊपर वाले लेवल पे थोड़ा बढ़ते गए तो एक रूम है। रूम में कई मेन हैं, कई वुमेन हैं, सब लोग कंफर्टेबली है, सब लोग सोशलाइज कर रहे हैं वहाँ पे। सब काइंड ऑफ लाइक अ वेटिंग रूम टाइप जगह है। उसके और आगे बढ़े तो उससे भी ब्यूटीफुल रूम है जहाँ पे कुछ मेन है, कुछ वुमेन है। और उसके ऊपर एक और बहुत ब्यूटीफुल सा एक लेवल दिखाया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब पूछा ये क्या है? तब वो दो एंजल्स ने बताया पूरा मामला। तो अब अपन पीछे जाते हैं। ये जो पहला शख्स था जिसके मुंह में हुक्स डाल के फाड़ दिए जा रहे थे, तो ये वो शख्स था जिसने एक झूठ बोला, और उसका झूठ पूरे दुनिया में फैल गया। तो वो झूठ, उसने एक जबान से झूठ निकाला और वो पूरे दुनिया में फैल गया, और वो झूठ सब जगह ट्रैवल किया। तो वो शख्स को इतना कि उसको झूठा लिख दिया गया, और फिर उसके साथ कयामत तक ये मामला है। दूसरा वो शख्स है जिसका सर क्रश बार बार किया जा रहा था। उसका ये मामला था जिस कुरान को एक्सेप्ट किया, कुरान को पढ़ा, समझा, हिफ्ज किया, याद किया, इनमें से कोई भी एक लेवल पे है, और फिर उसने उसको छोड़ दिया, पढ़ना शुरू किया और बाद में छोड़ दिया, ना उस पर अमल करने की फिक्र किया, ना उसको समझने की फिक्र किया, ना उसके जो हुकूक है वो अदा करने की कोई फिक्र नहीं किया। तो उसके साथ ही अमल हो रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कुरान का क्या दर्जा है। 9 रीजंस में से एक रीजन ये है कि जिसने कुरान को पकड़ा और छोड़ दिया, चाहे उस पर ईमान लाया और छोड़ दिया, या फिर उसको समझना शुरू किया और छोड़ दिया, अमल नहीं किया, या फिर अमल करना शुरू किया और इवेंचुअली लाइफ में छोड़ दिया, उसके साथ ये मामला हो रहा है टिल द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन तक उसके साथ कंटिन्यूअसली उसका हेड क्रश किया जा रहा है।
वो लोग जो ओवन में है, फ्रॉम मेन एंड वुमेन, और जिनको जैसे भट्टी में पकाया जा रहा है इन अवे, जो कंटिन्यूअसली गर्मी फील कर रहे हैं, हीट में रह रहे हैं पूरे टाइम, ये वो है जिन्होंने जिना किया। फोर्थ, वो जन जो पूल, रिवर ऑफ ब्लड में फ्लो हो रहा है, स्विम कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है बट नहीं निकल पा रहा है, ये वो शख्स है जिसने रिबा से डील किया, जिसने इंटरेस्ट से डील किया। जिस किसी ने भी इससे डील किया है, ये बहुत डेंजरस है उसके लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिबा वो चीज है जो ना दुनिया में मदद करती है, वो दुनिया में भी हमारे वेल्थ को कम करती है, आखिरत में भी हमारे लिए जरिया तकलीफ है। एक तो ये कयामत के दिन तक ये मसला है, और कयामत के दिन वो वो ऐसा है कि वो शख्स ने जंग किया है अल्लाह और रसूल से, तो वो शख्स को वेपन्स दे दिए जाएंगे, ये लो तुम्हारी तलवार, ये लो तुम्हारी ढाल, ये पहन लो कवच, और अब सामने तुम्हारे अल्लाह है और अल्लाह के रसूल है, बताओ अब लड़ सकते हो? तो इंटरेस्ट और रिबा इन एनी फॉर्म इज इविल, प्योर इविल। वो शख्स जो ग्रीन गार्डन में बैठा हुआ था, वो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चे बहुत पसंद थे। और वो शख्स जो हाथ के बीच में एक फायर इग्नाइट कर रहा था, वो एंजल था, जो फायर को इग्नाइट करके है, जो जहन्नम की फायर है, फायर्स में से फायर है। और फिर वो जो ऊपर का एक रूम था, अबव लेवल पे एक रूम था जहाँ पे मेन एंड वुमेन वेटिंग काइंड ऑफ कर रहे थे, वो रूह है जो जन्नत में जाने वाली है। और उसके ऊपर एक और ब्यूटीफुल रूम था जिसमें मेन एंड वुमेन वेट कर रहे थे, वो वो था जो शहीद हुए हैं। और वहां से जो उनको ऊपर रूम नजर आ रहा था, वो उनको कहा गया कि ये आपका मकाम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ? तो उनको कहा गया कि नहीं, अभी वो वक्त आने का है, हर चीज का वक्त तय है। सो व्हाट सेव्स अस फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव? कब्र के अजाब से हमको क्या चीज बचा सकती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि जब हमको कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, तो हमको जो बचाने वाले चीज है वो हमारे अच्छे अमल है, बट अच्छे अमल में से भी स्पेसिफिक है। सबसे पहले जब हमारे सर के तरफ से कुछ बुरी चीज आएगी, कुछ अजाब आएगा, तो हमारे सर के तरफ से हमको प्रोटेक्ट करने वाली रहेगी हमारी नमाज। और ये पूरे अमल को आप देखोगे ना, दिस इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स की आपको एक अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में खत्म कर देना है, वैसे वाले अमल नहीं है। ये वो अमल है जो हम रोज कर रहे हैं, बट हमको कंसिस्टेंटली करना जरूरी है, और इखलास के साथ करना जरूरी है। सर के तरफ से जब मुसीबत आएगी तो हमारी नमाज है जो हमको बचाएगी। जब हमारे राइट साइड से कुछ मुसीबत आएगी, तो ज़कात है जो हमको बचाएगी। जब हमारे लेफ्ट साइड से कुछ मुसीबत आएगी, तो हमारे रोजे हैं जो हमको बचाएंगे। और जब पैर की तरफ से आएगी, तो बाकी अमल साले हैं, जो बाकी अच्छे अमाल है वो बचाएंगे। और हमारा कंपेनियन, जो ब्यूटीफुल कंपेनियन रहेगा, वो रहेगी हमारी नमाज, हमारे गुड डीड्स, जो हमारे साथ थ्रू आउट रहेंगे टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो ये चार जो मामले हैं, ये हमको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेने हैं, स्पेशली ये कि हम समझे कि इसमें से तीन जो है वो तो फर्ज के दर्जे पे है। तो ये फर्ज अगर हम सही तरीके से अदा कर ले, तो इंशाल्लाह थ्री थ्री डायरेक्शन से हम प्रोटेक्ट हो चुके हैं। और फोर्थ डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एडिशनल एफर्ट्स हैं। और ऑफ कोर्स जो चीज़ हमको कब्र के अजाब से बचाएगी, वो अल्लाह ताला से उसके अगेंस्ट दुआ मांगना कि अल्लाह ताला हमको कब्र के अजाब से बचाए। और कोई स्पेसिफिक शख्स जो कब्र के अजाब से बचा लिए जाएंगे, उनमें है शहीद। क्योंकि शहीद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि उन्होंने अपना जो फियर उनको फेस करना था, वो उस दुनिया में ही फेस कर लिया है, अंडर द शेड ऑफ द स्वॉर्ड, और इसलिए उनको कब्र के अजाब से बचा लिया जाएगा। सेकंड है मुराबत। मुराबत वो है जो एज अ गार्ड स्टेशनड है, and on any post basically वो as a guard stationed है for protecting the ummah, and it's not necessary कि वो physical guard हो, और मुराबत in any form। तो उसका जो नेक अमल है वो कयामत तक उसके लिए लिखा जाता रहेगा, और वो कब्र के अजाब से बचा रहेगा। वो शख्स जो जुम्मे के दिन पास हो, जो जिसका रूह जुम्मे के दिन कब्ज हो, वो भी इस अजाब से बचा जाएगा।
So with this, we have completed the minor day of judgment, right? Minor day of judgment ends here because हम जब कब्र पे पहुंच चुके हैं, इसका अगला कदम यौम क़ियामा है। क़यामत के तक हमारे रूह के साथ क्या होने वाला है, दैट मेनली वी हैव डिस्कस्ड टुडे, राइट? और मेजर डे ऑफ जजमेंट जो अब हम कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसमें कयामत का दिन और वो चार स्टेप्स रहेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस किया और इंशाल्लाह कल फर्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग दीज इन डिटेल्स, और फिर हम कयामत के दिन के बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो वीकली टास्क है इस बार इंशाल्लाह वो ये है कि लिस्ट एनी 6 रीजंस फॉर अ बिलीवर रिसीविंग पनिशमेंट इन द ग्रेव। सी वी हैव गॉन थ्रू 9 रीजंस, हमने 9 रीजंस देखा, राइट? तो उनमें से एनी 6 लिस्ट करके आप शेयर करें। अगला सेशन जो रहेगा इंशाल्लाह, जैसा कि अभी बताया, वो क़यामत के दिन के बारे में रहेगा। और इंशाल्लाह वी कैन हैव अ डिस्कशन नाउ, ऑल्दो अभी 10 बज चुके हैं, बट इनिशियली वो रिकैप आई थॉट वाज नेसेसरी जस्ट टू कनेक्ट विद द प्रीवियस सेशन। जज़ाकल्लाहु खैर आप सबका ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ये अटेंड कर पाए। अल्लाह करे कि हम लोग जो भी हम लोग ने गो थ्रू किया ये 3 सेशंस में, वो हमारे दिल तक उतर सके। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी ये सेशन खत्म हो रहा है 10:07 को, टेक 3 मिनट्स आउट एंड मेक दुआ, कि हम सब के लिए दुआ करें जो भी ये सेशन अटेंड करें, जो नहीं भी कर रहे हैं, कि हम सब में कयामत के दिन का वेट हम समझे और हमारे दिल में उसका इम्पोर्टेंस आए और हम उस हिसाब से अमल कर सके। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।